वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वेटनरी एनाटॉमी और चैप्टर नंबर 10 के चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे आज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। कल हमने हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं ना, मतलब राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन चारों के बारे में अध्ययन किया था। और कल हमने ये देखा था कि जो राइट साइड के चैम्बर है, हार्ट के जो राइट साइड के चैम्बर हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उन दोनों में अशुद्ध रक्त होता है। उन दोनों में अशुद्ध रक्त होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो लेफ्ट साइड के चैम्बर है, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों में शुद्ध ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब आज हम स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हार्ट के अंदर जो है, हार्ट एक तो होलो ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, लेकिन ये खोखला अंग है और ये पंप की तरह काम करता है। पंप की तरह इसमें ब्लड शरीर से, मतलब देखो हार्ट में क्या होता है, जो लंग्स में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ब्लड जाता है वो कहाँ पे, लंग्स में जाता है। लंग्स में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन मिलती है। और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे हम शुद्ध ब्लड बोलते हैं, वो ब्लड जो है हार्ट के अंदर आता है। हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर उसको पंप करता है हार्ट। तो जो ब्लड है वो शुद्ध ब्लड है, वो एरोटा के थ्रू, महाधमनी के थ्रू पूरे शरीर में फैल जाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार करता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर की सेल्स को देता है। उसके बाद में क्या होता है, पूरी सेल्स में ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में मिल जाती है। अब वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे शरीर से जो वेन्स है ना, वेन्स इकट्ठा करके, जो वेना केवा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा जो है, वो पूरे ब्लड, शरीर के ब्लड को इकट्ठा करती है और उसको राइट एट्रियम में डाल देती है। राइट एट्रियम से वो ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल से फिर उस ब्लड को जो है हार्ट पंप करता है। तो वो ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा दोनों लंग्स में चला जाता है और लंग्स में फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर वापिस ये सर्कल चलता है। तो ये इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब जो हार्ट है ना, उस हार्ट के 4 एनुलर रिंग्स पाई जाती है। एनुलर का मतलब होता है, जिस प्रकार से हमारी अंगूठी नहीं होती, अंगूठी में जो पत्ती से लगी होती है उसके मतलब रिंग्स ही होती है। वो एक अंगूठी तो होती है जिसमें हीरा लगा होता है, लेकिन एक अंगूठी में इस प्रकार से जो है ना रिंग्स बना देते हैं अंगूठी में। जैसे ये अंगूठी है, ये अंगूठी है, इसके ऊपर यूँ इस तरह से परत चढ़ा के इस तरह बढ़ती है ना एनुलर। ये पुराने टाइम में चांदी की अंगूठी जो गोल गोल ऐसे बनाते थे, वो एनुलर बोलते हैं उसको, एनुलर रिंग। तो हृदय में 4 एनुलर और फाइब्रस रिंग्स पाई जाती है। एनुलर फाइब्रस रिंग्स पाई जाती है। 4 कहाँ पाई जाती है, ये 4 कहाँ पाई जाती है? 2 तो एट्रियो वेंट्रिकुलर जो सरफेस है ना, एट्रियम वेंट्रिकल मिलते हैं दोनों साइड के, यानी लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल मिलेगा, वहाँ एक दोनों के बीच में ओपनिंग होगी, वहाँ पे एक रिंग पाई जाती है, एनुलर रिंग। और एक जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, उन दोनों के बीच में जो सतह है बीच में जो डिवाइड करती है, उसमें एक ओपनिंग होती है, वहाँ भी एक रिंग पाई जाती है। और 2 रिंग कहाँ पाई जाती है? 2 रिंग पाई जाती है जो लेफ्ट राइट
वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त लेके जाती है लंग्स में, तो जहाँ जो आर्टरी, दो आर्टरी निकलती है ना, आर्टरी जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से जहाँ से निकलती है वो ओपनिंग, वहाँ पे एक रिंग पाई जाती है, एनुलर रिंग, फाइब्रस एनुलर रिंग पाई जाती है। चौथी रिंग कहाँ पाई जाती है? चौथी रिंग पाई जाती है ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है। एओर्टा मतलब महाधमनी। तो महाधमनी जहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है वहाँ एक छेद होता है, वहाँ पे सेमिलुनार वाल होता है ना, अर्धचंद्राकार वाल, वहाँ पे एक रिंग पाई जाती है। तो ये 4 प्रकार की रिंग पाई जाती है, एनुलर फाइब्रस रिंग्स। ये कहाँ पाई जाती है, ये आपको पोजीशन याद रखनी है, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई 4 एनुलर फाइब्रस रिंग्स पाई जाती है हार्ट के अंदर, वो कहाँ पाई जाती है, तो वो आपको बतानी है कि ये यहाँ पाई जाती है। ठीक है। इसके साथ ही हार्ट के अंदर 2 बोन्स होती है, अस्थियाँ होती है केटल में। जो गाय वगैरह है उसके हार्ट के अंदर 2 अस्थियाँ पाई जाती है, वो ट्रायंगुलर फॉर्म होती है, और उनको बोलते हैं दोनों को ओस कार्डिस। ये केटल में होती है सिर्फ, इनको क्या बोलते हैं? ओस कार्डिस। 2 हड्डियाँ होती है तिखी त्रिभुजाकार की हार्ट के अंदर। ये हड्डियाँ सिर्फ केटल में ही पाई जाती है हार्ट में, बाकी किसी जानवर के हार्ट में कोई हड्डियाँ नहीं पाई जाती है। तो ये आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ये नाम पूछ सकता है उसका नाम क्या है, जो हड्डियाँ पाई जाती है केटल के हार्ट में उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है ओस कार्डिस, और इनकी संख्या 2 है, और ये ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है, और सिर्फ केटल में पाई जाती है, बाकी किसी जानवर में ये नहीं पाई जाती। अब जो हार्ट की मसल्स है ना, मांसपेशियों का हार्ट बना हुआ है, तो जो हार्ट की मसल्स है उसकी 3 लेयर पाई जाती है, 3 परत होती है उसकी 3 परत होती है। अंदर की साइड में जो परत है, खोखली कैविटी के अंदर की साइड में जो परत है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। फिर बीच में जो मसल्स, मोटी मसल्स है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो बाहर की साइड की परत है ना उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। और इसी एपिकार्डियम को जो सीरस मेम्ब्रेन है ना, विसरल सीरस मेम्ब्रेन है, वो भी बोलते हैं, उसको सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी हार्ट की जो मसल्स है उसके बाद में पेरिकार्डियम होता है, बाहर वाली जो कवरिंग है ना उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो जो हार्ट के जस्ट ऊपर जो पेरिकार्डियम की सीरस मेम्ब्रेन होती है, पहले सीरस मेम्ब्रेन है उसकी 2 परत होती है। एक परत होती है जो हार्ट के साथ जुड़ी रहती है, मायोकार्डियम के साथ जुड़ी रहती है, उसको बोलते हैं एपिकार्डियम, या उसको विसरल लेयर बोलते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर फिर एक लेयर होती है जो फाइब्रस लेयर से, फाइब्रस मेम्ब्रेन जो होती है उससे जुड़ी रहती है, उसको बोलते हैं पेराइटल विसरल लेयर, पेराइटल सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये दोनों जो सीरस मेम्ब्रेन की 2 परतें होगी ना, एक होगी विसरल और एक होगी पेराइटल। अब इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। और इस पेरिकार्डियल जो झिल्ली है जिसके वैसे तो पेरिकार्डियम जो है ये सीरस मेम्ब्रेन और फाइब्रस मेम्ब्रेन दोनों को मिला के जो है ना वो पेरिकार्डियम होती है। तो इसके बाद इसका मतलब ये हो गया कि जो मांसपेशियाँ हैं, हार्ट की मसल्स है, 3 लेयर है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। इसके ऊपर जो है सीरस मेम्ब्रेन और फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, और साथ में उसके रक्त आपूर्ति के लिए कोरोनरी आर्टरी होती है। ब्लड का हार्ट को ब्लड की सप्लाई करने के लिए कोरोनरी आर्टरी होती है हार्ट के ऊपर, और कोरोनरी प्लेक्सस यानी उसको तंत्रिका तंत्र भी होता है जो सेंस का ज्ञान कराता है हार्ट को। हार्ट में जो सेंसरी नर्व्स जिसे बोलते हैं वो भी पाई जाती है। अब आप देखो, ये तो हो गया केटल के बारे में, ये तो केटल के हार्ट की संरचना हो गई। अब हम अध्ययन करेंगे घोड़े में क्या डिफरेंस है। घोड़े के हार्ट का वजन जो है लगभग 4 किलोग्राम होता है।
केटल का था 2.5 किलोग्राम के लगभग, और इसका होता है 4 किलोग्राम। यानी ये शरीर के कुल भार का जो है, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था अपने केटल के बारे में, तो केटल का जो हार्ट का भार था 2.5 kg था, यानी 0.4 से 0.5% टोटल बॉडी का भार होता है हार्ट का। हार्ट जो है केटल में पूरी बॉडी का 0.4% या 0.5% होता है, और उसका भार होता है लगभग 2.5 kg, यानी 5.5 पाउंड। लेकिन घोड़े के हार्ट का वेट होता है 4 किलोग्राम। ये आपको याद रखना है। ये न्यूमेरिकल चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ताकि इसको क्या समझाना है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बायोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। यानी घोड़े के हार्ट का वजन होता है 4 किलोग्राम, जो उसकी बॉडी वेट का लगभग 0.7% होता है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, फिर हिंदी ब्रांच में भी पूछ सकते हैं आपको। इसकी आकृति जो है, हार्ट की आकृति घोड़े में अधिक शंकुनुमा होती है। शंकु आपको बता दिए, जो या तो चक्री जो घुमाते हैं उसको शंकु बोलते हैं, या आप कुल्फी खाते हो कोन वाली कुल्फी, वो शंकु टाइप होती है। इसका जो इंटीरियर बॉर्डर होता है घोड़े के हार्ट का, इंटीरियर बॉर्डर, आगे वाला बॉर्डर जो है वो ज़्यादा शंकुनुमा होता है। वो ज़्यादा मतलब क्या है, शंकुनुमा होता है। इसमें इंटरमीडियल ग्रूव जो है वो अनुपस्थित होता है। इंटरमीडियल जो बीच का ग्रूव होता है ना, इंटरमीडियल ग्रूव, वो इसमें घोड़े में अनुपस्थित होता है। इसमें ओस कार्डिस भी अनुपस्थित होता है। जो हड्डी होती है ना, वो घोड़े में नहीं होती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, सिर्फ केटल में हड्डी पाई जाती है, बाकी कोई जानवर में हड्डी हार्ट में नहीं पाई जाती है। अब आता है कुत्ता। कुत्ते में हार्ट का वजन जो है वो लगभग 150 से 180 ग्राम होता है। कुत्ते के हार्ट का वजन 150 से 180 ग्राम होता है। इसकी आकृति जो है कुत्ते के हार्ट की आकृति अंडाकार होती है। जैसे अंडे के आकार होता है वैसे इसकी आकृति होती है। इसका एपेक्स जो है वो भोंटा होता है। भोंटा मतलब आगे से तीखा नहीं होता है, भोंटा होता है। अपेक्स, हार्ट का जो अपेक्स तीखे वाला पोर्शन जो है वो ब्लंट होता है और राउंडेड होता है, गोलाइलिए होता है। इसमें भी इंटरमीडियल ग्रूव जो है वो एब्सेंट होता है। इसमें भी ओस कार्डिस बोन एब्सेंट होती है। इसकी लॉन्ग एक्सिस जो है, लंबा जो एक्सिस है ना इसका, वो ज़्यादा तिरछा होता है, वो ओब्लिक होता है, तिरछा होता है ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएशन में याद करनी पड़ेगी, कुत्ते में घोड़े में क्या डिफ्रेंशिएशन। अब हम देखते हैं सूअर के हार्ट में क्या अलग है। तो सूअर के हार्ट में क्या है, इसका हार्ट जो तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। तुलनात्मक, अगर इनकी तुलना करें ना दूसरे जानवरों से, तो सूअर का हार्ट जो है वो छोटा होता है। इसके अंदर जो फोसा ओवेलिस है ना, वो बड़ा होता है। फोसा ओवेलिस कहाँ होता है, ये जो सेप्टम होता है ना दोनों ओरिकल के बीच में, यानी राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है, उसमें एक ग्रूव मतलब फोसा का मतलब है गड्ढा टाइप पाया जाता है। ये गड्ढा जो है ये केटल में भी होता है, घोड़े में भी होता है, कुत्ते में भी होता है, लेकिन इसमें जो है फोसा ओवेलिस बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा है सूअर में। अब फोसा ओवेलिस क्या है, ये फोसा ओवेलिस जो है ये फोरामिना ओवेलिस होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। भ्रूण के हार्ट में जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम है उसके बीच में जो सेप्टम है उसमें एक छेद पाया जाता है, उसको ये दोनों, ये फोसा ओवेलिस है, वो फोरामिना ओवेलिस के नाम जाना जाता है। वो बाद में जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम बंद हो जाता है, पहले उसमें से ब्लड सप्लाई जाती है। ये मैं आपको जब भ्रूण की ब्लड सप्लाई पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा मैं। इसका जो एपेक्स होता है ना, एपेक्स सूअर के हार्ट का एपेक्स भी ब्लंट और राउंडेड होता है, ब्लंट होता है, राउंडेड होता है। इसमें इंटरमीडिएट ग्रूव जो है या तो अनुपस्थित होता है या छोटा होता है। ग्रूव जो है इंटरमीडिएट ग्रूव या तो एब्सेंट होता है या छोटा होता है। इसमें भी ओस कार्डिस बोन एब्सेंट होती है, ओस कार्डिस बोन इसमें भी नहीं होती है। इसमें लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी और ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक एरोटा से अलग अलग निकलते हैं। ये जो है ना एरोटा से दोनों अलग अलग निकलते हैं, सेपरेट निकलते हैं। ये आप जब आगे
इंडिविजुअल वेन और आर्टरी पढ़ोगे ना, उसमें फिर ये आपको स्पष्ट हो जाएगा अलग से। अब जो मुर्गे के अंदर जो हृदय है ना, वो तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। जब इन जानवरों से कंपैरिजन करते हो ना, तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इसका हार्ट थोड़ा बड़ा होता है। यानी तुलनात्मक रूप से इन जानवरों से मुर्गे का हार्ट जो है बड़ा होता है। और थोरेसिक इनलेट का मतलब है आप गर्दन की साइड से जब थोरेक्स में घुसते हो ना, गर्दन की साइड से आके गले की साइड से आके जब थोरेसिक कैविटी में घुसते हैं, उसको थोरेसिक इनलेट बोलते हैं। उस थोरेसिक इनलेट के मीडियल प्लेन पर, मीडियम बीच का जो प्लेन है ना, उस जगह पे हार्ट जो है मुर्गी में स्थित होता है। इसका आकार जो है ज़्यादा शंकुनुमा होता है। ज़्यादा मतलब एक्यूट कोन शेप होता है, बहुत ज़्यादा शंकुनुमा होता है इसमें। दूसरों में तो सिर्फ कुछ शंकुनुमा होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा शंकुनुमा होता है। इसमें एंटीरियर वेना केवा, यानी अगर महाशिरा जो है, दो अगर महाशिरा, एंटीरियर वेना केवा और एक पश्च महाशिरा, मतलब दो आगे की महाशिरा एंटीरियर वेना केवा और पीछे की महाशिरा पश्च महाशिरा एक, इनकी ओपनिंग के दाहिनी ओर, यानी जो एंटीरियर वेना के और पोस्टीरियर वेना के जहाँ ओपनिंग है ना राइट एट्रियम में, उसके पीछे की साइड में, यानी उसके दाहिनी ओर, उस ओपनिंग के दाहिनी ओर एक मस्कुलो मेम्ब्रेनस फोल्ड पाया जाता है उस ओपनिंग पे। उसको बोलते हैं यूस्टेचियन वाल बोलते हैं उसको। तो इसकी पोजीशन कहाँ होती है ये भी आपको याद करना, नाम याद कर लेना इसका। अब राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, जो राइट साइड का एट्रियम और वेंट्रिकल है, उनके बीच में जो ओपनिंग होती है, दोनों के बीच में जो ओपनिंग है जहाँ ब्लड जाता है अंदर एट्रियम से वेंट्रिकल में, उस ओपनिंग में कस्प नहीं होते हैं, वाल नहीं होते हैं। कस्प होते हैं ना, ट्राइकस्पिड 3 कस्प होते हैं, वो इसमें कस्प नहीं होते हैं। और इसमें कोर्डा टेंडिनी भी नहीं पाए जाते हैं। कोर्डा टेंडिनी जो है ना, ये मसल्स की रिजेज हैं, वो इसमें टेंडन टाइप वो इसमें नहीं पाई जाती है। राइट वेंट्रिकल में, मुर्गे में राइट वेंट्रिकल यानी दायां नीले, उसमें पेपिलरी मसल्स भी अनुपस्थित होती है। पेपिलरी मसल्स, पेपिली टाइप की मसल्स है, वो अनुपस्थित होती है इसमें। अब दोनों पल्मोनरी वेन जो है, यानी जो पल्मोनरी वेन जो है, वो एक ही कॉमन ओपनिंग के द्वारा लेफ्ट एट्रियम निकलती है। 2 पल्मोनरी वेन निकलती है, एक लेफ्ट लंग से, एक राइट लंग से। और वो पल्मोनरी वेन जो है वो शुद्ध रक्त लेके आती है। और फिर वो इसमें लेफ्ट एट्रियम में जो है कॉमन ओपनिंग एक ही ओपनिंग द्वारा खुलती है। वो खुलती है लेफ्ट एट्रियम में, शुद्ध रक्त लेके आती है, तो वो एक ही ओपनिंग द्वारा खुलती है, अलग अलग ओपनिंग द्वारा नहीं खुलती, जबकि दूसरे जानवरों में अलग अलग ओपनिंग द्वारा खुलती है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पेपिलरी मसल्स और कोर्डा टेंडिनी जो है दोनों पाए जाते हैं। मुर्गी में लेफ्ट वेंट्रिकल में पेपिलरी मसल्स और कोर्डा टेंडिनी दोनों पाए जाते हैं। तो ये तो था हार्ट के बारे में, हार्ट के मतलब कंपोजिशन था, हार्ट का संरचना थी। अब रक्तवाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स। अब आप जानते हो जो हार्ट से ब्लड शरीर में पहुंचाया जाता है तो ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है। ब्लड के आर्टरीज हो या वेन्स हो, उनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उनके द्वारा सारे शरीर में जाता है। फिर वेन्स के द्वारा वो सारे शरीर से इकट्ठा होके वेना के द्वारा हार्ट में जाता है। तो इस ब्लड के सर्कुलेशन के लिए आर्टरी और वेन का होना जरूरी है, जिनमें इसीलिए हम इसको क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन है हमारा, ह्यूमन बीइंग का और जानवरों का क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, यानी बंद नलियों में सर्कुलेशन होता है, खुला नहीं घूमता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स से निकलती है, वो राइट वेंट्रिकल से निकल के, मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो है, जो अशुद्ध ब्लड ले जाती है लंग्स में हार्ट से, वो राइट वेंट्रिकल से निकलती है और ऊपर जाके राइट वेंट्रिकल से निकल के ऊपर की साइड में, फिर पीछे की ओर, मतलब थोड़ा पीछे की साइड में जाके फिर अंदर की ओर जाती है, फिर
अंदर की ओर जाती है। ये एओर्टिक आर्च के पीछे, यानी जो एओर्टा है उसकी जहाँ आर्च बनती है ऊपर, ये भी मैं आपको जब एओर्टा और वेना केवा और आर्टरी पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा कि आर्च क्या होती है। तो एओर्टा जब मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है ना, तो ऊपर जाके वो एक आर्च बनाता है घुमावदार, उसको घूमता है, उसको आर्च बोलते हैं। उस आर्च के पीछे जो है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये दो भागों में बंट जाती है, दो भागों में बंट जाती है। फिर ये बाएं और लेफ्ट में बंट जाती है, और आगे पीछे की ओर अपेंडिक्स के अंदर की ओर एओर्टा के संपर्क में रहती है। यानी अपेंडिक्स जो है उसके साथ होती है, ये एओर्टा के संपर्क में रहती है, उसके पास से गुजरती है। और एओर्टा की तरह एओर्टा जो है एओर्टा की तरह ये पल्मोनरी आर्टरी जो है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन जहाँ से ये हार्ट से निकलती है, वहाँ ये पेरिकार्डियम के अंदर बंद रहती है। पेरिकार्डियम का मतलब झिल्ली है, हार्ट के ऊपर वाली झिल्ली, उसके अंदर ये बंद रहती है। इसके बाइफर्केशन के पास में, इसमें द्विवी विभाजन के पास में, यानी जब ये पल्मोनरी आर्टरी दो में डिवाइड होगी ना, वो जगह उसके पास में लिगामेंटम आर्टरियोजम के द्वारा एओर्टा से जुड़ी रहती है। ये जहाँ ये बाइफर्केट होती है वहाँ ये लिगामेंटम आर्टरियोजम के द्वारा एओर्टा से जुड़ी रहती है। अब लिगामेंटम आर्टरियोजम जो है ना, ये फीटल टाइम में, जब जानवर फीटल पोजीशन में होता है ना, जब एम्ब्रियो की भ्रूण की अवस्था में होता है, उस टाइम फीटल डक्टस आर्टरियोसस जो बनता है, जो ब्लड को जो है एओर्टा में पहुंचाता है। कहाँ से? पल्मोनरी आर्टरी से। वहाँ एक बाईपास नली से जुड़ता है, उसको बोलते हैं फीटल डक्टस आर्टरियोसस। और ये क्या है, जब जानवर जन्म लेता है ना, उसके बाद में यही फीटल डक्टस आर्टरियोसस जो है वो लिगामेंटम आर्टरियोजम में कन्वर्ट हो जाता है अवशेष के रूप में। ये आपको जब फीटल सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको ध्यान से सुनोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से बड़ी होती है हमेशा। राइट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से हमेशा बड़ी होती है। ये चीज़ आपको याद करनी है, कंठस्थ करनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि जो दो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी दो है, लेफ्ट और राइट, उनमें बड़ी कौन सी? उनमें राइट पल्मोनरी आर्टरी बड़ी होती है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ट्रेकिया के बाइफर्केशन के नीचे से निकलती है। जहाँ ट्रेकिया बाइफर्केट होता है, ब्रोंकस बनाता है दो, वहाँ नीचे से निकलती हुई लंग्स के आइलस क्या है? जहाँ पे ट्रेकिया के ब्रोंकस घुसते हैं वो जगह लंग्स का आइलस है, और उसके अंदर के अंगों में जाती है। यानी लंग्स के आइलस का मतलब जहाँ से ये चीज़ें एंटर होती है उस जगह से फिर ये क्या है, फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़ों में जाके ये छोटी छोटी पल्मोनरी आर्टरी जो है फिर आगे फिर ये आर्ट्रियोल में बदलेगी, आर्ट्रियोल से फिर ये केशिकाओं में बदलेगी, छोटी छोटी कैपिलरीज में बदलेगी, और फिर ये कैपिलरीज जो है ये वायुकोश जो है, एल्वियोलाई जो है ना, वायुकोश लंग्स के अंदर, उन एल्वियोलाई की दीवारों के ऊपर जाल बना लेती है, जहाँ पे क्या है ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये जब आपको आगे और बताऊँगा उस टाइम आपको डिटेल में समझाऊँगा। पल्मोनरी वेन्स जो है वो फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर, इनकी संख्या 4 से 7 होती है पल्मोनरी वेन की, और ये दो समूह में 4 से 7 की संख्या में दो समूह में ये लेफ्ट ऑरिकल में खुलती है। लेफ्ट ऑरिकल मतलब बायां अलिंद में खुलती है, जिसमें ये क्या है शुद्ध रक्त लाती है, जो बाएं अलिंद में देती है। बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त जो है वो बाएं वेंट्रिकल में जाता है, नीले में जाता है, और बाएं नीले से शुद्ध रक्त जो है जब हार्ट पंप करता है तो एरोटा के द्वारा पूरे शरीर के सेल्स में, टिश्यूज़ में फैल जाता है। अब आज तो हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कल हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में धमनी और शिरा के बारे में करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। ये थोड़ा इसको
कम से कम 4-5 दिन लगेंगे तब आपका ये चैप्टर पूरा होगा। इसमें पूरी जो बॉडी के अंदर ब्लड वेन्स और आर्टरीज है ना, उनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे, हर ऑर्गन में जो जाती है, फिर वो कहाँ मिलती है, मिल के फिर वो कहाँ एरोटा बनती है, कहाँ वेना केवा बनती है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। धन्यवाद।